में बैठाओ। हम क्या करते हैं, हम अपने माइंडसेट को काबू नहीं करते तो एक्शन बहुत कठिन लगता है। वो मोबाइल फोन हमें टन का लगता है क्योंकि मोबाइल उठाना तो भारी नहीं है, पर क्योंकि हमने माइंडसेट पे काम नहीं किया है इसलिए किसी को एक कॉल करने से पहले हम 1000 बार सोचते हैं। वो मोबाइल फोन हमें बहुत भारी लगता है। तो इस तथ्य को अपने को पता करके रखो कि अगर आज कुछ भी मुझे मुश्किल लग रहा है ना, कुछ भी किसी के सवाल का जवाब देना भी मुझे मुश्किल लग रहा है ना, तो मुश्किल ये सवाल नहीं है, मुश्किल मेरी सोच है। अगर आज कंपनी ने प्लान चेंज किया और मैं इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रही, मैं इस प्लान को स्वीकार ही नहीं कर पा रही, मैं उससे आगे ही निकल पा रही, मैं इसके मोमेंटम को वापस ला ही नहीं पा रही, तो मोमेंटम में वापस आना मुश्किल नहीं है, वो सोच जो उसके पीछे की है वो सोच मुश्किल है। जैसे ही आप ये तथ्य समझ जाओगे फिर आप रूट कॉज पर जाओगे जब भी आप किसी भी नेगेटिविटी में आओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें समझना है कि ये सारा का सारा माइंडसेट का खेल है, तो फिर इस खेल को ढंग से खेलना है। आर यू रेडी? खेलने को तैयार हो? खेल की तरह खेलो। आपने मुझे कभी दुखी देखा? बिलीव मी, अगर मैं 2.5-3 घंटा किसी प्रोस्पेक्ट को समझा के उसने मेरी जान खा ली है और फिर निकली हूं ना, तब भी मेरे चेहरे पर आप शिकन नहीं देखोगे, क्योंकि मैं एक बहुत प्यारी सी बात आपको बताती हूँ। हर एक मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ज्वाइनिंग हो? क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? हाँ, बढ़िया प्रेजेंटेशन हो, बढ़िया प्रेजेंटेशन हो, सेल हो, कोई ज्वाइन करे, नहीं तो रेफरेंस दे, यही तो मानते हैं। ये सच नहीं है। इस तरफ सोचने वाले लोग परेशान होते हैं। हमें तो हर मीटिंग का एक एजेंडा होना चाहिए कि बाहर निकलेंगे अपनी पीठ ठोकेंगे, वाह सुरेखा भार्गव कमाल कर दिया, उसने ये पूछा तूने ये बोला, उसने ये पूछा तूने ये बोला। सही गलत से मतलब नहीं है। अगर आप एक मीटिंग से बाहर निकलने के बाद अपनी पीठ थपथपाओगे तभी तो दूसरी मीटिंग में घुसोगे। कोई भी परफेक्ट मीटिंग आपको जीबीडी नहीं बना सकती, पर बहुत सारी इम्परफेक्ट मीटिंग आपको जीबीडी बना सकती है। सारा खेल किसका हो गया? माइंडसेट का हो गया। तो हम इस रियलिटी चेक में जब भी रहेंगे, आप मेरी एक वर्ड याद रखना, रियलिटी चेक। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलती हूँ, रियलिटी चेक मुझे थोड़ा बड़ा वर्ड लगता है, मैं इसको बोलती हूँ यस टेक्निक। कुछ भी मुझे परेशान कर रहा होता है ना, तो मैं तुरंत अपने आप से कहती हूँ यस टेक्निक, तुरंत अपने आप से कहती हूँ यस टेक्निक। ये काम मुश्किल है या सोच में गड़बड़ है, ये कंपनी ने गड़बड़ कर दी है या मेरी सोच में गड़बड़ है, बंदे ने कुछ गलत बोला या मेरे को सोच बदलनी होगी। तो तुरंत यस टेक्निक, और जैसे यस आता है कि यस मेरे को सोच बदलनी है, 2 मिनट में बंदा ठीक, मैं भी ठीक, और जैसे मैं ठीक सारी दुनिया ठीक। तो इस रियलिटी चेक को हमेशा याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेगेटिविटी? हमारे बिजनेस के संदर्भ में नेगेटिविटी क्या है? ये तेज आवाज में नहीं आती है, तेज आवाज में नहीं आती है, ये धीमे धीमे से आती है, ऐसे वाक्यों में छुपी होती है। जरा प्रैक्टिकल बनो, बिना पैसा लगाए कैसे पैसा कमाओगे? ये सब अब नहीं चलता। लोगों के पास पैसा नहीं है, आजकल मार्केट बहुत डाउन है, लोग अपना ना खुद का धंधा चलाने में लगे हुए हैं। आजकल तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई है। अब कोई नेटवर्क मार्केटिंग पुरानी चीजें हो गई, हमारे तो गली मोहल्ले में सबने करके छोड़ दिया। यही तो खुशी की बात है। छोड़ दिया तो हम कराएंगे, छोड़ दिया ना। तुम ये कहते कि हमारे गली मोहल्ले में सब कर रहे हैं, तो भैया फिर बताओ कितनी 15-20 गाड़ियां होंगी मर्सिडीज तुम्हारे, अगर गली में सब कर रहे हैं तो नहीं 15-20 गाड़ियां भी नहीं है। और छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया जी, तुम्हारी गाड़ी पहली होगी। दोनों ही खुशी की बात है, दोनों ही बधाई की बात है। हमारे को ये नेगेटिविटी धीमे धीमे मारती है, धीमे धीमे सताती है। लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट बहुत खराब है। खुशी की बात है, मार्केट खराब है। अभी 2027 में और खराब होने वाला है, बहुत जबरदस्त रिसेशन आने वाला है। कौन बचाएगा उस समय? जैसा कोविड के वक्त हुआ था ना, मेरी बात लिख लो, 2027 में वापस वैसा होगा। जैसा कोविड में हमने अपने बिजनेस में बूम देखा, 2027 में हम अपने बिजनेस में वैसा ही बूम फिर से देखने वाले हैं। हर गंगा जमुना सरस्वती डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बहेगी, और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर से अच्छा कुछ है नहीं। तो सारी गंगा जमुना सरस्वती मोदी केयर में बहेगी। अब तो गंगा जमुना सरस्वती आपकी तरफ बहेगी या नहीं बहेगी वाला सवाल है। आप रिसीवर एंड पर होगे
ध्यान से सुनो मेरी बात, आप रिसीवर एंड पर होगे, स्वीकार करने को तैयार होगे, लेने के लायक होगे, जब मौका मिले उस मौके का इस्तेमाल करने लायक होगे, तो वो गंगा जमुना सरस्वती आपकी तरफ बहेगी। अरे भैया, एक प्रोडक्ट से कंपनी चला के दिखा दो, कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा दो, किसी एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग करा दो, किसी एक प्रोडक्ट की डिलीवरी करा दो, किसी एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दो, किसी एक एम्प्लॉय को रख लो। मैं इतना कमाती हूँ, मेरे पास एक स्टाफ नहीं है, फिर मतलब गोद ले लिया है किसी ने हमें, तो भी हम फैले जा रहे हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से याद करो जो आज मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। आर यू विथ मी? गुड। तो हमें जो है धीमे धीमे लीडर्स को फॉलोअर बना देते हैं और अच्छे लोग भी चुपचाप फिट कर देते हैं। अब क्या होता है, जब हम फॉलोअर बन जाते हैं तो अच्छे लोग जो हमारी टीम में होते हैं वो भी चुपचाप फिट कर जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा करोड़ों का हमने नुकसान करा दिया। हमने अपनी सीमेंट फैक्ट्री खोली थी और वो बंद हो गई। समझ रहे हो? आर यू विथ मी? सर मेरे पास 15 मिनट और है, सही जा रही हो? कुछ गलत तो नहीं हो रहा? पक्का चलेगा? गिटार की याद तो नहीं आ रही? देखो, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको जी के मैं यहां पहुंची हूं। आप ईमानदारी से बताओ, इस कंपनी में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसने झेली होगी? सबसे ज्यादा प्लान चेंज किसने देखे? सबसे ज्यादा प्लान आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट किसने देखे? सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को आउट जाते किसने देखा? सबसे ज्यादा बीवी अप डाउन होते किसने देखा? हमने ज्वाइन किया था फ्री में, 6 महीने में हुआ 1000 रुपया, साल भर में हुआ 1250 रुपया। नहीं सॉरी, हमने ज्वाइन किया था 1000 रुपए में, फिर 6 महीने में हुआ 1250 रुपया, फिर अगले 6 महीने में हुआ 2500 रुपया, फिर थोड़े समय बाद हुआ 7500 रुपया ज्वाइनिंग। और तो और जिस समय ज्वाइनिंग 1250 रुपए की थी, अचानक से एक दिन खबर आई कि 900 रुपए का रिन्यूअल फीस है। ज्वाइनिंग 1250, ये कह के कराई थी लोगों को कि जिंदगी भर मोदी केयर से फ्री में मतलब प्रोडक्ट मिलेगा, अपने कोड पर लोगे, ये डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा। और अब उनको जाकर के बोले कि जी 1250 की ज्वाइनिंग की थी, अब 900 रुपए हर साल रिन्यूअल लगेगा। डूब जाना चाहिए था ना सुरेखा भाभी को तो उसी दिन। नहीं, वो एक्शन था। अगर कंपनी कोई गलत डिसीजन लेगी तो हमारे पैर में कांटा चुभेगा, यस और नो? कंपनी के पैर में कील चुभेगी, कंपनी अपने आप बदल लेगी। हमें उनसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम की चिंता करते रहे, बस उतना ही ठीक है कि आज प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, आज प्रोडक्ट का डेमो किया कि नहीं किया, दैट्स इट। सो ये है जो आपको आइए आगे चलते हैं। साइलेंट डैमेज होता है। नेगेटिविटी एक दिन में नहीं हराती, पर रोज थोड़ा 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 भरोसा तोड़ती है और एक दिन इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। समझ रहे हो? तो जैसे आपको नेगेटिव होने लगो ना, एक्शन करने का मन नहीं कर रहा, फोन उठाने का मन नहीं कर रहा, संडे को मीटिंग में जाने का बहाना बना रहे हो कि अरे मीटिंग में जाऊंगी, कोई और तो है नहीं, वो वहां तो वही बातें होंगी, और इतना जाने का ऑटो का लग जाएगा, इतना आने का लग जाएगा। जब ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना, मतलब आप इस प्रोसेस में हो, आप स्लो पॉइजन खा रहे हो, अपने आप को स्लो पॉइजन की डोज दे रहे हो। तो 2 ऑप्शन है, या तो करनी है तो जल्दी कर लो, सुसाइड छोड़ो, मारो गोली, सारे सपने छोड़ दो, नहीं तो तुरंत कॉन्शियस एक्शन करो, रियलिटी चेक करो, और अभी मैं सोल्यूशन बताऊंगी, उसको करो। और सोच तो ऐसी तगड़ी रखो कि मतलब एंटरप्रेन्योर जैसा सोचो। मेरी जितनी भी बातें हैं वो एक सिंपल, सर मैं भी, रवि जी कहाँ हैं? सर मैं भी वैसे सिंपल हाउसवाइफ में सिंपल ही हूँ, पर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। आप करते हो? तो हमें रूप बदलना है। हम भले घर से कर रहे हैं, पर हम एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर हम उसकी तरह नहीं सोचेंगे तो उसकी तरह कमाएंगे नहीं, और सोचेंगे तो कोई हमें रोक सकता नहीं। हिडन ट्रूथ क्या है? नेगेटिविटी कभी खत्म नहीं होती। सक्सेसफुल लोग उससे भागते नहीं हैं, वो उससे ऊपर उठते हैं। तो आप इंतजार करो ना, पहले मेरे हस्बैंड सपोर्ट करने लगे तो ठीक है, मैडम मेरे अप्लायंस से मेरा झगड़ा चल रहा है, पहले मेरा अप्लायंस से झगड़ा ठीक हो जाए ना फिर करूंगी। कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं हो, हमेशा होगी। आपको हमेशा उससे ऊपर उठना पड़ेगा। उठ सकते हो? कैन यू डू दिस? याद रहेगा? भूल तो नहीं जाओगे? चलो गुड। आइए अब चलते हैं। व्हाट इज पॉजिटिविटी?
नेगेटिविटी की तो हमने बहुत बात कर ली, आ जाओ चलो अब पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पॉजिटिविटी मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब है, अब ये सारे मुश्किल काम है, अनुशासन, डिसिप्लिन, भावनाओं पर नियंत्रण। हम किसी और के सपनों में जीवन भर काम कर लेंगे बिना विश्वास किए। मोदी केयर करने के लिए हमें हर हाल में हमारा विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो भी एक्शन कर लो, नहीं है तो भी एक्शन कर लो। विश्वास को क्या पता कि आप एक्शन डर के कर रहे हो, विश्वास के साथ कर रहे हो या अविश्वास के साथ कर रहे हो। सक्सेस को नहीं पता, सक्सेस को आपके एक्शन से मतलब है। एक्शन करते रहोगे, डर भागता रहेगा, विश्वास धीमे धीमे आ जाएगा। हमें यहाँ उल्टी गंगा बहानी है जी। यहाँ हम पहले विश्वास करेंगे फिर ही उठेंगे घर से। समझ रहे हो? कुछ कोशिश है, सफल कोशिश है। लीडर्स को फॉलोअर बना देती है। जैसे डर बढ़ गया फिर आप क्या हो, एक शेर को 100 बकरी दे दो तो वो 100 बकरी को शेर बना देता है, और 100 शेरों के ऊपर लीडर एक बकरी बैठा दो तो वो 100 शेरों को बकरी बना देती है। और आप डर गए, आप बकरी बन गए तो नीचे का सारा खत्म। फिर आप कहते हो वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, कंपनी के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, मेरी डिलीवरी 3 दिन लेट हो गई। आज मेरे पास एक मेरे डाउनलाइन का कॉल आया, कल कॉल आया, बहुत ऐसा होता है फील्ड में इसलिए बता रही हूँ। कल कॉल आया कि मैडम ऐसे ऐसे ना मेरे एक नए डाउनलाइन है, कस्टमर थे अभी ज्वाइन किया है उन्होंने, 6 महीने से सामान लेते थे, डायबिटीज के मरीज हैं और ये प्रोडक्ट लेते थे। उन्होंने गलती से डिलीवरी एड्रेस की बजाय आधार कार्ड एड्रेस ऑर्डर में डाल दिया है। अब ये सामान वहां पहुंच गया है उनके आधार कार्ड एड्रेस पे, और वो कुरियर वाले कह रहे हैं कि है ना ऑर्डर कैंसिल करो, ये सामान तो वापस कंपनी जाएगा, वेयर हाउस जाएगा, फिर दूसरा ऑर्डर लगा रहा वो आएगा। तो मैडम प्लीज, वो मेरा डायबिटीज का मरीज है, प्लीज प्लीज बोला उन्होंने, डायबिटीज का मरीज है प्लीज। मैंने सीधे सुब्रतो सर को कॉल किया, उनका सर डायबिटीज का मरीज है और शिवपुरी में इधर सामान है, यहाँ से इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? क्या पूछा मैंने, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरे को मेरी ढाल में पता है कि कंपनी का एक प्रोसेस होता है और हम उस प्रोसेस से ही चल रहे हैं। तो ही चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करोगे तो गिरोगे ही ना। हमारी कंपनी का एक प्रोसेस है कि सामान यहाँ जाता है, ऐसे होता है, ये ऑर्डर आता है, फिर ये बंदा ये कर रहा होता है, ये बंदा सिर्फ पैक कर रहा होता है, ये बंदा सिर्फ ठप्पा लगा रहा होता है, ये बंदा सिर्फ ये कर रहा होता है, ये बंदा सिर्फ चपड़ी लगा रहा होता है, ये बंदा सिर्फ टेप लगा। हर किसी का एक प्रोसेस है और आप उस चलती हुई ट्रेन से बंदे को उतारने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 4 की बजाय 10 दिन लग जाए। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर क्या बाय एनी चांस ये पॉसिबल है? सर ने कहा बताता हूँ। सुबह उस बंदे का कॉल आया, मैडम ये तो झमेला कर रहे हैं। मैंने कहा माइंड योर लैंग्वेज, झमेला हम कर रहे हैं। तुरंत सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत एक लीडर में होनी चाहिए। मैंने कहा झमेला हम कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट एंटरटेन की जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, सब्र रखो, नहीं तो तुरंत ऑर्डर कैंसिल करो। 3-4 दिन में दोबारा आ जाएगा कि नहीं मैडम ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो सकता जब तक कि वो वेयर हाउस में सामान नहीं आ जाए। मैंने कहा हाँ ये प्रॉब्लम मैं समझती हूँ आपके पास इतना पैसा नहीं है, जब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा दूसरा नहीं लगा सकते, रुको मैं देखूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सुब्रतो सर को कॉल किया, आज तक तो सामान भी पहुंच गया, मतलब सुबह बात हुई, वो कह रहे मैडम सामान ज्यादा दूर नहीं है, सामान पहुंच गया। पर लेसन क्या है कि एक प्रोसेस है। हम झमेला, मतलब कंपनी हमारी सुन रही है, कंपनी हमारी बिल्कुल इनवैलिड रिक्वेस्ट को ले रही है और हम कह रहे हैं जी झमेला कर रही है। हम कोई परचून की दुकान चलाते हैं क्या जो इधर से उधर कर लेंगे? इतनी बड़ी कंपनी है, उसका एक प्रोसेस है। थोड़ा सा कंपनी के जूते में पैर रख करके देखोगे ना, आपकी ढाल स्ट्रांग हो जाएगी। मैडम ये प्रोडक्ट इतना अच्छा था, काजल इतना अच्छा था, वो काजल मेरे 70 पीस अभी आ जाए, अभी के अभी बिक जाए, मैं तो मेरा मूड ही खराब हो गया, मैं तो अब इस कंपनी में काम ही नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं लाती कंपनी वो काजल? मैंने जवाब पता क्या दिया? इनका वो वेंडर मर गया, अब बोलो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती हमें कि अगर हम कंपनी चलाते और हम देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक सक्सेस गुरुकुल करके ऐप बनाई थी, बहुत अच्छी चली। पहले दिन 4000 लोगों ने उसको डाउनलोड किया था, बड़ा परफेक्ट प्रोडक्ट था। पर जो उसका जिस प्लेटफॉर्म पे हमने काम में लिया था ना, HCL कंपनी के CEO का बेटा था वो, जिसकी कंपनी थी, उस बेटे को कोई फैटल बीमारी हो गई तो उसने अपना प्लेटफॉर्म बंद कर दिया, मेरी ऐप बंद हो गई। अब मैं किसको रोलूं? अभी सब जगह ठंड पड़ गई, सब जगह ओले गिर रहे हैं, वो किसान किसको रोले? कोई किसी को नहीं रोता। हम नेटवर्कर्स कंपनी को तुरंत रोने बैठ जाते हैं। यस और नो? कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में
कंपनी के पैर में, जूतों में जैसे ही पैर रखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं चला के देख लेता। मैं भी एक कॉस्मेटिक फेयर लगा था बॉम्बे में, वहां गई थी, तो मैं जो मोदी केयर को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उनसे मिली, उनसे बात हुई। मैंने उनको बोला सर आपका जो प्राइमर सबसे पहले आया था ना, सबसे पहले, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो तो आज भी लोग मिस करते हैं। कह रहे मैडम वो जो उसमें सिलिकॉन था ना 25,000 रुपए किलो हो गया है, अब जो है मैं अगर हम वो बनाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा सर 1000 पीस का ऑर्डर मैं देती हूँ। समझ रहे हो? ये समझ में आता है वो क्यों नहीं, इसलिए वो नेगेटिव है। और आपको तो ओरिएंटेशन मिला है, आपको तो जानकारी मिल रही है, आप ऐसे नादान कैसे हो सकते हो कि उसकी तरफ निकल लो। दोस्त आपका कीचड़ में गिरा हो तो उसे कीचड़ से उठाते हो या आप भी कीचड़ में गिर जाते हो? उठाते हो ना। तो अगर वो व्यक्ति है जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग की खबर नहीं है, वो कीचड़ में है, आपको क्या करना है? दूर से हाथ देना है, अच्छे से हाथ देना है, पर वो खींचे तो खुद भी कीचड़ में नहीं चले जाना है। तो आपको अपनी सोच की ढाल को हर वक्त, आज के बाद ये कम से कम जितने लोग आज इस हॉल में हैं, कि आप इस ढाल को अपने साथ हमेशा लेके जाओगे। प्रोटेक्टेड, हम बिल्कुल इम्यून है, हम हमारी कैप्सूल में हैं। जैसे आपने वो बड़ी बड़ी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा ना, जैसे एक पिक्चर आई थी एयरफोर्स 1, एक पिक्चर है, अगर नहीं देखी है तो देखना, बहुत खूबसूरत मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट। एयरफोर्स 1 ऐसी कुछ ज्यादा लीडरशिप नहीं है उसमें, पर बहुत कुछ सीखने को है। एयरफोर्स 1 का जो वहां का जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनका प्लेन होता है, और उसमें है ना कुछ हमला होता है, ये होता है वो होता है। आखिर में है ना एयरफोर्स 1 जितने भी प्लेन प्रेसिडेंट के होते हैं उसमें कैप्सूल होता है जो पैराशूट के साथ होता है। जो भी प्रेसिडेंट है, प्लेन मान लो प्लेन को आग लग गई, प्लेन को कुछ भी हो रहा है तो प्रेसिडेंट को उसमें बंद कर दिया जाता है, और फिर प्लेन पर नहीं कुछ भी हो जाए वो कैप्सूल कहीं ना कहीं लैंड कर जाता है, और उसमें सारा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, सरकार ढूंढ लेती है कि हमारा प्रेसिडेंट किधर है। उस मूवी में मैंने पहली बार देखा कि अच्छा ऐसा एक कैप्सूल होता है, तो मेरे को समझ में आया मेरे को भी हर वक्त ऐसी कैप्सूल में रहना है। जितना जरूरी डेमो बैग कैरी करना है उतना ही जरूरी है कैप्सूल कैरी करना है। आज के बाद रखोगे अपने साथ? हर हाल में सोच की ढाल, सोच का शेल, उस शेल में हमें फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? टीम के उन लोगों से जो टिक नहीं पाए, टीम में तो होता ही है। अभी रिसेंटली हमारे एक डॉक्टर, आपने सुना होगा, हमारे एक डॉक्टर साहब ने क्विट किया है। अब आप कहोगे कि अरे मैडम ये तो बहुत नाम था, लीव पे भी बहुत आते थे, बड़ी मीटिंगें करते थे, आपने भी उन्हें बहुत इज्जत दी, अब ये डॉक्टर साहब चले गए, हमें भी ट्रेनिंग करते थे, 500-500 रुपए, हमारी टीम के लोग इनको 500-500 रुपए की देकर के ट्रेनिंग इनकी किया करते थे, अब ये चले गए और सबको कॉल कर रहे हैं मैडम क्या करें। वो कॉल कर रहे हैं, वो एक्शन है। आपकी सोच, रियलिटी चेक, सोच की ढाल, कि भैया जो व्यक्ति अपनी टीम के साथ भी उस टीम की भी ट्रेनिंग करने के लिए 500-500 रुपए ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए लेता था, और जो पिछले 3 साल से सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था, उसने आज नहीं तो कल जाना ही था। हमारा बिजनेस ट्रेनिंग का बिजनेस नहीं है, ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस का बिजनेस है। हम जो परफॉर्म करते हैं, जो ट्रेनिंग से सीखा, उसको जब प्रैक्टिस में लाते हैं उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। हम जो परफॉर्म करते हैं उस पर कमाते हैं। और अगर आप खाली सोचोगे ट्रेनिंग करोगे, एक भी मीटिंग नहीं करोगे, कोई होम मीटिंग नहीं करोगे, किसी डाउनलाइन के साथ कभी खड़े नहीं होगे, तो आप नहीं है ना नेटवर्क बना सकते। और कभी एक बार किया था, 4 लोग बन गए, वो 4 लोगों के बल पे आप जीवन भर कमाओगे, ऐसा नहीं होगा। परमानेंट इनकम की काफी बातें होती है, मैं एक है ना सोच आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ। परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट गलत है, ध्यान से सुनिए। आप लीडर हो या आए हो, हमारी जिम्मेवारी है आपको सही इंफॉर्मेशन देकर के भेजें। परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट को गलत इंटरप्रेट किया गया है। परमानेंट इनकम आप तब कमाते हो जब आपके टीम में कुछ 8-10 लोग लाख रुपया, 50,000 रुपया महीना कमाने लगते हैं। आप सोचो जी, आपका लाख रुपए का चेक आने लगा, अब मेरी इनकम परमानेंट हो गई, नीचे वालों के 5-5 हजार के चेक आ रहे हैं, कि आपकी इनकम परमानेंट होगी? एक राइट प्रोफेशनल वर्ड बताती हूँ क्या है। जब आपके 8-10 डाउनलाइन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाते हैं, यानी वो कभी पीछे नहीं पलटेंगे, तब आपकी इनकम परमानेंट होती है।
तो आपकी लाख रुपए की इनकम होती है। इस बिजनेस में सबसे टफ इनकम लेवल कौन सा है, कौन बताएगा? सबसे टफ 2000-3000 कमाना, जीरो कमाना, ये लगता है ना? यस और नो? नहीं, 1 लाख कमाना। जब हम 1 लाख कमा रहे होते हैं, 1 लाख की बात कर रहे होते हैं, हमें लाइफस्टाइल 1 लाख की बतानी होती है, हमें सारे खर्चे 1 लाख वाले करने होते हैं, और हमारे नीचे वाले तब 8, 10, 15 हजार के चेक पर होते हैं। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ग्रो कराना होता है। और उस समय अगर हम घमंड में आ गए, हमने अपने रिकॉग्निशन का एंटीना खड़ा कर दिया, और उस समय हम बेसिक से दूर हो गए, फील्ड वर्क करना बंद कर दिया, हम खाली एक ट्रेनर बन गए, मैसेंजर बन गए, अम्मा भगवान जैसे, तो भैया टीम भी वो प्रोसेस है। बात करने के लिए हमें 5-7 हजार से ज्यादा डायलॉग नहीं चाहिए, और वो नहीं सीखेंगे तो कभी ना कभी लड़खड़ाएंगे। और अगर वो सीख लेंगे, देखो एक होती है पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस कि भाई ठीक है, सुरेखा भार्गव की पर्सनालिटी अच्छी बात कर लेती है तो सक्सेसफुल हो रही। एक होता है जिन चीजों को लेके अच्छी हूँ वो मैं सिखा पाऊं। तो इस बिजनेस में सीखना है, करना है, फिर सिखाना है, फिर करवाना है। तो बीच में कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, उसको कहते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस में विश्वास करो, फिर वो प्रोसेस सीखो, वो प्रोसेस सिखाओ, तो जीत जाओगे। आर यू विथ मी? अब तो एक बार कमांडो इलेक्शन के लिए तालियां बजनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फॉलो कर रहे हो। हम हर महीने 11 दिन इन्हीं स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस कराते हैं लीड पर। ओके, सॉरी थोड़ा मैंने प्रमोशन कर लिया। पॉजिटिविटी स्किल है, पॉजिटिविटी एटीट्यूड माना जाता है कि ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये एटीट्यूड है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट पॉजिटिविटी एक स्किल है जो कि ट्रेन किया जाता है ब्रेन को। पॉजिटिविटी इज ए मसल। जैसे हमारी मसल को ट्रेन करना होता है ना, और मसल को ट्रेन करो छोड़ दो तो फिर ढीली पड़ जाती है, लगातार करना होता है। ऐसे ही पॉजिटिव, मैंने 20-20 लाख रुपया कमाने वाले लीडर्स को नेगेटिव देखा है। तो आप अपने आप से ये कहना भूल जाओ कि हम जब पैसा कमाने लगेंगे फिर हम पॉजिटिव होंगे। अगर आपने पॉजिटिविटी की मसल बिल्ड नहीं करी लगातार, तो ये आपको कभी ना कभी धक्का देगी। Are you with me? Yes. Fantastic. Winners रोज अपनी सोच पर काम करते हैं। ओके, पॉजिटिविटी हैक, कुछ जल्दी कुछ हैक बताती हूँ। हैक का मतलब क्या है? आप तय करते हो क्या सोचना है, आप तय करते हैं किसकी बात सुननी है, आप तय करते हैं क्या अंदर जाने देना है। यह आजादी आपको खुद लेनी होती है। सेलेक्टिव लिसनिंग, हम वो सुन ही नहीं रहे जो हमारे काम का नहीं है। यस, टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे बोला कि मैडम आपके अर्बन कलर के तो सारे प्रोडक्ट खत्म हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा आजकल। तो मेरे अंदर क्या गया कि अर्बन कलर की बहुत अच्छी नई रेंज लॉन्च होने वाली है। बस मुझे पता है किस डायलॉग को कैसे वो आजकल मशीनें नहीं होती, आपने पिक्चरों में देखा होगा, बंदा बात करता है दूसरी तरफ दूसरी आवाज में बात होती है। मैंने वो फिल्टर लगा रखा है, कुछ भी बोले मेरे अंदर मेरे काम की बात जाती है। यस, टेक्निक। तुम्हारी बात मुझे पॉजिटिव करेगी तो ऐसे कैसे अंदर जाएगी। तुम्हारी बात में कुछ गड़बड़ है तो ऑटोमेटिक स्कैनर है, ऑटोमेटिक फिल्टर है, मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जब ये मैंने ट्रेन किया अपने आप को, तो आप भी ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। और मैं मदद करने को तैयार हूँ। हर महीने में मीटिंग करती हूँ बॉम्बे में। प्लीज आओ, बार बार लोग लेके आओ। सुनो, रश्मि जी को सुनो, दीपन जी को सुनो, तोते उड़ जाएंगे। अकरम जी की सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना तो लगेगा कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, चलो निकलो, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लूना राम जी को सुन के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। ये जितने भी लीडर्स हैं, पवित्रा जी डिप्रेशन से उठ करके बाहर आ गई, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। आइए आगे चलते हैं। हैक क्या है? हैक नंबर 1, फिल्टर पीपल। सबकी नहीं सुननी है, लोगों को ही फिल्टर कर दो, बात ही खत्म। ओपिनियन नहीं सुननी, हमें किसी की राय सुननी नहीं है, हमारे लिए हमारी राय काफी है। सुन लो, अंदर नहीं जाने दो। आर यू विथ मी? कोई मेरे साथ कोई ज्योतिषी कहता है ना, मैडम क्या हाथ है आपका, सूर्य लेकर के आइयो, बहुत आगे जाओगी आप, 10,000 करोड़ कमाओगी। मैं कहती हूँ ज्योतिषवाद बिल्कुल सही चीज है। और अगर पंडित कहता है आपके हाथ में फॉरेन ट्रिप की तो लाइन ही नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ है। ऐसे बनो, जो बंदा आपके काम की बात बोल रहा है सही है, जो पॉजिटिव बात नहीं बोल रहा, काम की नहीं, आपकी पसंद की बात नहीं कह रही, जो आपके लिए सही है वो बोले,
उसको अंदर जाने दो, बाकियों को अंदर नहीं जाने दो। कंट्रोल इनपुट्स। आप क्या देखते हो? सक्सेस की कहानियां सुनते हो? कितने लोगों को अभी मैं पूछूं तो अगर आज गिटार के साथ मैं आपको लिख करके दूं कि अच्छा आप में से जो भी जना मोदी केयर की अपनी टीम के अलावा 25 सक्सेस स्टोरियां लिख करके देगा, उसके लिए एक दिन की मेरी मर्सिडीज फ्री। 25 सक्सेस स्टोरीज मोदी केयर की अपनी टीम के अलावा। कौन लिख सकता है? हाथ खड़ा करो, नाम के साथ, नाम के साथ, प्रोफाइल के साथ। 1 2 3 नाम खड़े हुए, 3 हाथ खड़े हुए, 4 हाथ। क्यों भाई? क्यों? सक्सेस स्टोरी बेचने के बिजनेस में वो आपका प्रोडक्ट है और वही प्रोडक्ट आपके पास है नहीं तो बेचते रहोगे जिंदगी भर तेल शैम्पू, फिर कहोगे प्रोसेस है। बात करने के लिए हमें 5-7 हजार से ज्यादा डायलॉग नहीं चाहिए, और वो नहीं सीखेंगे तो कभी ना कभी लड़खड़ाएंगे। और अगर वो सीख लेंगे, देखो एक होती है पर्सनैलिटी बेस्ड सक्सेस कि भाई ठीक है सुरेखा भार्गव की पर्सनैलिटी अच्छा, अच्छी बात कर लेती है तो सक्सेसफुल हो रही। एक होता है जिन चीजों को लेके अच्छी हूं वो मैं सिखा पाऊं। तो इस बिजनेस में सीखना है, करना है, फिर सिखाना है, फिर करवाना है। तो बीच में कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा, उसको कहते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस में विश्वास करो, फिर वो प्रोसेस सीखो और प्रोसेस सिखाओ तो जीत जाओगे। आर यू विथ मी? अब तो एक बार कमांडो इन एक्शन के लिए तालियां बजनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फॉलो कर रहे हो। हम हर महीने 11 दिन इन्हीं स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस कराते हैं लीड पर। ओके, सॉरी थोड़ा मैंने प्रमोशन कर लिया। पॉजिटिविटी स्किल है, पॉजिटिविटी एटीट्यूड माना जाता है कि ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये एटीट्यूड है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट पॉजिटिविटी एक स्किल है जो कि ट्रेन किया जाता है ब्रेन को। पॉजिटिविटी इज ए मसल। जैसे हमारी मसल को ट्रेन करना होता है ना, और मसल को ट्रेन करो छोड़ दो तो फिर ढीली पड़ जाती है, लगातार करना होता है। ऐसे ही पॉजिटिव, मैंने 20-20 लाख रुपया कमाने वाले लीडर्स को नेगेटिव देखा है। तो आप अपने आप से ये कहना भूल जाओ कि हम जब पैसा कमाने लगेंगे फिर हम पॉजिटिव होंगे। अगर आपने पॉजिटिविटी की मसल बिल्ड नहीं करी लगातार तो ये आपको कभी ना कभी धक्का देगी। Are you with me? Yes. Fantastic. Winners रोज अपनी सोच पर काम करते हैं। ओके, पॉजिटिविटी हैक, कुछ जल्दी कुछ हैक बताती हूँ। हैक का मतलब क्या है? आप तय करते हो क्या सोचना है, आप तय करते हैं किसकी बात सुननी है, आप तय करते हैं क्या अंदर जाने देना है। यह आजादी आपको खुद लेनी होती है। सेलेक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, हम वो सुन ही नहीं रहे जो हमारे काम का नहीं है। यस टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे बोला कि मैडम आपके अर्बन कलर के तो सारे प्रोडक्ट खत्म हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा आजकल। तो मेरे अंदर क्या गया कि अर्बन कलर की बहुत अच्छी नई रेंज लॉन्च होने वाली है। बस मुझे पता है किस डायलॉग को कैसे वो आजकल मशीनें नहीं होती, आपने पिक्चरों में देखा होगा, बंदा बात करता है दूसरी तरफ दूसरी आवाज में बात होती है। मैंने वो फिल्टर लगा रखा है, कुछ भी बोले मेरे अंदर मेरे काम की बात जाती है। यस टेक्निक। तुम्हारी बात मुझे पॉजिटिव करेगी तो ऐसे कैसे अंदर जाएगी। तुम्हारी बात में कुछ गड़बड़ है तो ऑटोमेटिक स्कैनर है, ऑटोमेटिक फिल्टर है, मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जब ये मैंने ट्रेन किया अपने आप को, तो आप भी ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। और मैं मदद करने को तैयार हूँ। हर महीने में मीटिंग करती हूँ बॉम्बे में। प्लीज आओ, बार बार लोग लेके आओ। सुनो रश्मि जी को सुनो, धीमन जी को सुनो, तोते उड़ जाएंगे। अकरम जी की सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना तो लगेगा कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, चलो निकलो, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लूना राम जी को सुन के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। ये जितने भी लीडर्स हैं, पवित्रा जी डिप्रेशन से उठ करके बाहर आ गई। सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। आइए आगे चलते हैं। हैक क्या है? हैक नंबर 1, फिल्टर पीपल। सबकी नहीं सुननी है, लोगों को ही फिल्टर कर दो, बात ही खत्म। ओपिनियन नहीं सुननी, हमें किसी की राय सुननी नहीं है। हमारे लिए हमारी राय काफी है। सुन लो, अंदर नहीं जाने दो। आर यू विथ मी? कोई मेरे साथ कोई ज्योतिषी कहता है ना, मैडम क्या हाथ है आपका, सूर्य लेकर के आइयो, बहुत आगे जाओगी आप, 10,000 करोड़ कमाओगी। मैं कहती हूँ ज्योतिषवाद बिल्कुल सही चीज है। और अगर पंडित कहता है आपके हाथ में फॉरेन ट्रिप की तो लाइन ही नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ है। ऐसे बनो, जो बंदा आपके काम की बात बोल रहा है सही है, जो पॉजिटिव बात नहीं बोल रहा काम की नहीं,
आपकी पसंद की बात नहीं कह रही, जो आपके लिए सही है वो बोले, उसको अंदर जाने दो, बाकियों को अंदर नहीं जाने दो। कंट्रोल इनपुट्स। आप क्या देखते हो? सक्सेस की कहानियां सुनते हो? कितने लोगों को अभी मैं पूछूं तो, अगर आज गिटार के साथ मैं आपको लिख करके दूं कि अच्छा आप में से जो भी जना मोदी केयर की अपनी टीम के अलावा 25 सक्सेस स्टोरियां लिख करके देगा, उसके लिए एक दिन की मेरी मर्सिडीज फ्री। 25 सक्सेस स्टोरीज मोदी केयर की अपनी टीम के अलावा। कौन लिख सकता है? हाथ खड़ा करो, नाम के साथ, नाम के साथ, प्रोफाइल के साथ। 1 2 3 नाम खड़े हुए, 3 हाथ खड़े हुए, 4 हाथ। क्यों भाई? क्यों? सक्सेस स्टोरी बेचने के बिजनेस में वो आपका प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट आपके पास है नहीं, तो बेचते रहोगे जिंदगी भर तेल शैम्पू, फिर कहोगे करके आया। जूम पे हम लगभग सभी को सुनते हैं, पर जूम जूम ही होता है। जब ये स्टेज पर कोई व्यक्ति चढ़ता है, उस वक्त उस पर ना ऊपर से कुछ स्पेशल बरस रहा होता है, और वो हमें कभी भी जूम पे नहीं मिल सकता। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई फिजिकल मीटिंग का मौका मिले, हम फिजिकल मीटिंग में जाएं, और न केवल बातें सुने, देखें, उस हवा में गहरी सी सांस लें, क्योंकि उस हवा में वो लोग सांस ले रहे होते हैं जिन्होंने वही सब झेला है जो हम झेल रहे हैं, और उन्होंने वो सब पाया है जो हम पाने वाले हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोग इस फिजिकल मीटिंग में आए हैं, एफर्ट्स करके, टाइम देके, पैसा खर्च करके, क्वालिफाई करके। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, जोरदार तालियां। और मेरे यहाँ आने के 2 कारण हैं। मैं सचमुच बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ ऐसा काम है, मोदी केयर का ही है, और जिसमें हम लोग समझ सकते हो 24 घंटे में से 18 घंटे लगे हुए कर रहे हैं। कल मैं तिरछी जा रही हूँ। मेरा एक तरीका ये है कि या तो मैं ऑनलाइन बनाती नहीं हूँ, बनाती हूँ तो 2-4 महीने पूरी तरीके से घुस जाती हूँ, वो भले किसी भी शहर में हो। आज भी मीटिंग करूंगी, उसके लिए कल भी मीटिंग करूंगी, उसके लिए परसों भी मीटिंग करूंगी, उसके लिए 2-3 महीने मीटिंग 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 मीटिंग। फिर बंदा शब्द दर शब्द तो जान जाता है, रट जाता है उसको मेरे शब्द, और फिर जो है तब तक उसको सफलता भी मिल जाती है। जब डेली कोई एक्शन करेगा तो पहले 3 महीने में चेक भी अच्छे आ जाते हैं, तो बस फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हैं। तो अभी मैंने एक टीम बनाई है तमिलनाडु में, जिनको अभी 100 दिन हुए हैं, और डबल रेड डायमंड डायरेक्टर इस महीने क्रैक कर रहे हैं। रेड डायमंड डायरेक्टर 70 दिन में हो गए थे, लाख रुपए से ज्यादा का चेक हो गया, और उनको मैंने कह रखा है जिस भी दिन बुलाओगे उस दिन आपके पास आ जाऊंगी। तो उनके पास कोई भी लीडर बैठा होता है, वो किसी भी शहर में होते हैं। कल सेलम जा रही हूँ, वो किसी भी शहर में होते हैं, किसी भी लीडर के साथ बैठे होते हैं, और किसी से मुझे मिलाना होता है, क्योंकि फोन पे या जूम पे नहीं बात समझ में आ पाती, तो कहते हैं मैम ये लीडर है, क्या कर रहे हो? कहती हूँ मैं आती हूँ। तो मैं कल वहां जा रही हूँ, और आने के 2 कारण थे। एक तो हम खुद ही कहते हैं कि कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, और फिर हम खुद ही ट्रेनिंग में नहीं जाएं, भले XYZ कितना भी स्ट्रॉन्ग रीजन हो, वो गलत है। लीड बाय एग्जाम्पल हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, इसलिए आई हूँ। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, मेरे को पता था कि शरद सर का कम से कम मुझे 1 घंटा तो सुनने को मिल जाएगा। तो शरद सर को मैं बहुत मानती हूँ, हमने बहुत सीखा है शरद सर से, और कुछ है पता नहीं क्या कनेक्ट है इनके साथ, और सभी लोगों का हो जाता है ऐसा कनेक्ट इनके साथ कि ये जो बात बोलते हैं ना, वो गोली की तरह दिमाग में और दिल में दोनों में फिट हो जाती है, और फिर काम करना, उस चीज को डुप्लीकेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत मदद करी है मेरी सक्सेस में, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे था कि मुझे 1 घंटा भी अगर उनको लाइव, जूम पे तो हम सुनते हैं बहुत, पर मेरे को पता है जूम और लाइव में बहुत अंतर होता है। जूम में बातें ज्यादातर दिमाग तक जाती हैं, फिजिकल मीटिंग में बातें दिल तक जाती हैं, उसका असर ही अलग होता है। और यही कारण है कि मैं सुनने के लिए आई थी। अब मैं अभी वापस चली जाऊंगी, और शरद सर की मीटिंग कल होगी। तो सर अब क्या करेंगे? अभी गिटार कैंसिल करके आपकी ट्रेनिंग कर लें सर? That's a better idea. That's a better idea. I know आप उसमें बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको सुना है सर। फिर तो ठीक है, फिर वो मारवाली कर लेते हैं। 2-4 मिनट में गिटार तो बजा, बस ठीक है, चलिए तो मारवाली हो गई। बाकी मैं डेफिनेटली कहीं भी होगा, मैंने सर को कहा था सर अगर वेस्ट में नहीं हो रहा है लीव
तो किसी भी सिटी में हो रहा है, आप मुझे बता दो, मैं उस सिटी में आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कंपनी का कोई एक मॉड्यूल लॉन्च हो, बात को ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का कोई मॉड्यूल लॉन्च हो और हमने नहीं अटेंड किया तो क्या लोगों से बात करेंगे? मान लो आज आपका किसी और शहर में कोई लीडर है और वो लीप के बारे में कुछ बात करता है कि मैडम लीप में जाऊं क्या? आप क्या कहोगे? हाँ जाके देख लो, जाना तो चाहिए। आपकी आवाज मंदी होगी। और अगर आप अटेंड करके आए हो, जैसे ही वो कहेगा कि लीप हमारे यहाँ हो रहा है, क्या करना है? अरे भाई फटाफट टिकट बुक कराओ, जल्दी से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करो, कितने लोग लेकर के जा रहे हो, मैं तुम्हारी कितनी सीट बुक कराऊं, ये और वो। आपकी आवाज बुलंद होगी कि नहीं होगी? तो कंपनी का कोई भी मॉड्यूल लॉन्च हो, हमें उसको घुस करके सीखना है, घुस करके समझना है, कितने भी एफर्ट्स उसके लिए करने पड़े हमें करना है। और ये ही है ना सिस्टम है, ये ही प्रोसेस है। तो चलिए, मोटिवेटेड तो हम सब इनफ हैं, यस और नो? कितने लोग बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड? क्या ऐसा मोटिवेशन आपको पहली बार मिला है? नहीं, कई बार मिलता है। फिर क्या होता है? जो खुश हो जाता है वो उठाना नहीं है। किसी का फोन नहीं उठाती मैं, जो मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं देके जा सकता सिवाय वायरस के। 1 मिनट नहीं वेस्ट करती, दैट्स द सीक्रेट। ठीक है, कंपनी का विजन समझो। अगर समीर मोदी जी घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं, 20,000 डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, वो क्या फेल होने वाले बंदे हैं? आपको कहीं से भी लगता है कि समीर मोदी जी फेल होंगे? तो वो तो 20,000 डायरेक्टर भी बना लेंगे, वो तो घर घर आजादी भी पहुंचा देंगे। हमें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। हमें भी वही मिलेगा, पर किसको मिलेगा? जो ये फिल्टर लगाएगा, राइट इनपुट देगा। फिर क्या करना है? राइट क्वेश्चंस पूछने हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये गलत सवाल है। मेरा ये अपलाइन क्यों चला गया? मेरे सारे डाउनलाइन क्यों काम नहीं करते? मेरे सारे डाउनलाइन क्यों छोड़ जाते हैं? ये नहीं पूछना है। सही सवाल क्या है? मुझे कौन सा स्किल सुधारना है? कहीं मुझे पर्सनल स्किल तो नहीं चाहिए, पीपल स्किल तो नहीं चाहिए, मुझे रिलेशन बिल्डिंग तो नहीं सीखनी, मैं कहीं ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं हूँ, मेरे डाउनलाइन मुझे छोड़ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं गिव बिफोर यू आस्क प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती। गिव बिफोर यू आस्क प्रिंसिपल क्या है? किसी से कुछ मांगने से पहले उसको दो। पहले कमिटमेंट मांग रहे हो ना, पहले विश्वास दो, पहले दुर्गा दो। हमारे शरद जी की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, दुर्गा दो, दुर्गा दो, शक्ति दो। शक्ति लेकर के कुछ मांगोगे तो उससे कुछ नहीं हो सकता। कल चल मेरे साथ मीटिंग में, ये क्या डायलॉग हुआ? तू बिल्कुल नहीं जाती, तू कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करती, तेरे से कुछ नहीं होगा। चल रही है कल की नहीं चल रही है? जितना कर भी रही होगी, सेल भी कर रही होगी ना, तो छोड़ जाएगी। समझ रहे हो? तो आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो क्या पूछना है? मुझे कौन सी स्किल सुधारनी है? आर यू विथ मी? एक्शन फर्स्ट। मेरा फेवरेट, मोटिवेशन पहले नहीं आता। सर जी, इस टीम के लिए आप लोगों ने मुझसे क्या बोला? मैडम बस अब धमाल मचानी है, मैडम आप आ जाओ, है ना? आपको मोटिवेशन पहले चाहिए, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है। मैंने आपको तुरंत क्या बोला? सर आप पहले मुंबई आ जाओ। मैंने आपसे क्या कराया? मेरे को आप मुंबई आओगे, आप 5 लोग सीट भरोगे, वो मेरे को कुछ नहीं लेके जाएंगे। पर आप लोग जब मुंबई आ रहे होगे ना, उस समय की अब तो मैं मुंबई भी जाने लगा हूं, हर महीने जाता हूं। वो एक्शन आपके मेरी किसी भी ट्रेनिंग से बड़ा होगा, इसलिए मैंने आपको हर महीने आने को बोला। मेरी 5 सीट खाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे कोई भी कहता है ना, मैडम आप हमारे शहर में आ जाओ, मोस्ट वेलकम, जब चाहोगे आ जाओगी। एक बार आप एक मीटिंग अटेंड कर लो अपने शहर के पास जो भी है। नहीं मैडम आप आ जाओ, नहीं यहाँ 50 लोग ला दूंगा, मेरे जाना उसके किसी काम नहीं आएगा। और अगर वो 3 महीने भी अपने पास की मीटिंग अटेंड कर लेता है, मैं 10 लोगों के लिए भी चली जाती हूँ। समझ रहे हो आप? तो मोटिवेशन बाद में आता है, एक्शन पहले आता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, मोटिवेशन के इंतजार में एक्शन को रोकना नहीं है, बैठे नहीं रहना है। डायरेक्ट सेलिंग में पहले कॉल करो, पहले प्रेजेंटेशन दो, पहले फॉलो अप करो, फिर मोटिवेशन आएगा। आर यू विथ मी? ओके, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स, ये मुश्किल है। हमें सिखाते हैं विजुलाइज 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 विजुलाइज, ड्रीम्स ड्रीम्स, और फिर हम भी कहते हैं गीता का सार, रिजल्ट की चिंता नहीं करो। बहुत मुश्किल है। बड़े रिजल्ट के साथ अटैच रहो, छोटे टेम्परेरी रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो। आज क्या रिजल्ट आया मत देखो, आज क्या इनपुट किया 2 साल बाद क्या मिलेगा, आज क्या इनपुट किया 2 साल बाद क्या, आज क्या इनपुट किया इस महीने के आखिर में क्या मिलेगा मैं मत फोकस करो, पर महीने के 2 साल के आखिर में क्या मिलेगा उस पर फोकस लगातार कर सकते हो। आर यू विथ मी? ओके, लीडर्स वर्सेस फॉलोअर। फॉलोअर कहते हैं अगर फेल हो गया तो, लीडर कहते हैं अगर चल गया तो।
सर ये बंद कर दो पीपीटी। बस यही मेरा लास्ट स्लाइड थी, कुछ बात करनी है पर मुझे। अगर चल गया तो बताओ मुझे, अगर चल गया तो, अगर आपका 10 लाख रुपए का चेक हुआ तो, अगर आपकी 50 लाख रुपए की कार आ रही है तो, अगर 10,000 लोगों के बीच आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो, अगर सारे तालियों के शोर के बीच लाइट सिर्फ आपके ऊपर है, स्टेज पे से आपका नाम पुकारा जा रहा है और स्टेज पे बुला करके वो 100 किलो का हार अगर आपके गले में डाला जा रहा है तो, अगर किसी खर्चे की कोई चिंता नहीं हो, शादी से पहले बच्चा कहे कि माँ तुम सब तो मैचिंग मैचिंग ज्वेलरी खरीद रहे हो, मुझे भी मैचिंग घड़ियां खरीदनी हो, तो 2 करोड़ की घड़ियां खरीद के देने की आपकी औकात हो तो, अगर अपने परिवार अपने खानदान का सबसे अमीर व्यक्ति आप बन जाओ तो, अगर आप लाखों लोगों का जीवन टच कर सको तो, आपके माता पिता जिंदा हो और लोग वो सामने के सोफे पे बैठे हो, लोग 10,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो तो, और अगर आपके माता पिता जिंदा नहीं भी हैं, वो स्वर्ग से आपको कहीं बैठे देख रहे हो और आप पर नाज कर रहे हो, आप पर फक्र कर रहे हो तो, अगर आपका बच्चा, तो ये तैयारी का वक्त है, ये अपना बेस्ट देने का वक्त है। तैयारी तब नहीं कर पाओगे जब 2027 में रिसेशन आएगा, तब देख लेंगे। तैयारी अभी से करनी है। अगर आप चाहते हो कि जो आपके सपने जो आपने 2030 में पूरे करने के सोचे हैं वो 2027 में पूरे हो जाएं, तो ये अभी अकरम जावेद जी जैसे छुट्टी लेना बंद कर दो। कोई छुट्टी नहीं, करके देखो, ये साबित होने वाला है। तो ये नेगेटिविटी ना हमेशा तेज आवाज में नहीं आती, ऐसे छोटे छोटे वाक्य में आती है ना। अपने किसी जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन्होंने ऐसी शक्ल बना दी, हम गए यार इनको नहीं पसंद आया, ये तो बहुत, मतलब जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं वो पसंद नहीं करते तो बहुत चुभता है। जिनके लिए हमने बहुत किया, क्या यार मेरी ये फ्रेंड, इसके सारे लव लेटर में है ना कुरियर के तरह देने जाती थी और इसी ने मना कर दिया। क्या मेरी ये भाभी, मैंने इनके लिए भाग भाग के सारी शॉपिंग करी, इनके बच्चे की सूसू पोटी 100 बार इनसे ज्यादा मैंने साफ करी और इन्होंने मना कर दिया। बुरा लगता है। वो नेगेटिविटी धीमे से अंदर घुसती है हमारे। तो हमें ये समझना है कि नेगेटिविटी ऐसे कह करके माथे पे लिख करके नहीं लेकर के आएगी कि नेगेटिविटी आ रही है सावधान हो जाओ। हमें पता होना चाहिए हमारे बिजनेस में नेगेटिविटी धीमे धीमे कहीं जो है अपना असर छोड़ेगी। इसलिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है। क्या करना है आइए उस पर बात करते हैं। सोर्स ऑफ नेगेटिविटी क्या है इस बात को समझो। कहां से आती है? परिवार और रिश्तेदारों से। हम तो ऑफ गार्डेड होते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं होता कि हमारे परिवार वाले हमें नेगेटिव करेंगे, तो हम बिल्कुल उनके सामने कोई डिफेंस लेके नहीं खड़े होते। और फिर हमारे परिवार वाले कहना मतलब परिवार वाले कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, किस चक्कर में पड़ गई तू, क्यों धूप में काली हो रही है, समझ रहे हो? तुम तो सुरेखा बहुत समझदार होती थी, ये किस चक्कर में पड़ गई, मतलब समझदार होती थी अब नहीं समझदार होती। ये यहाँ जाती है और इन्हें हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें समझना है कि भैया जब भी किसी परिवार या रिश्तेदार से मिल रहे हैं तो अगर नेगेटिव कुछ भी इमोशन आ रहा है तो रियलिटी चेक ये एक्शन की गलती नहीं है, ये माइंडसेट की गड़बड़ है। उसको संभालना है, अपने सपने को बड़ा करना है। और खाली रिश्तेदार तो मेरे कितने होंगे दुनिया में, 200, 400, 500, पर 140 करोड़ तो हिंदुस्तान में लोग हैं। अगर उसमें से 500 घटा भी दो, मेरे हिस्से के 4 तो मुझे मिल जाएंगे। 100 रिश्तेदार मना कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच चाहिए, समझ रहे हो? हमें समझना है कि भैया परिवार और रिश्तेदारों से आती है, दोस्तों से आती है जो बीच में छोड़ चुके हैं, और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। देखो एक बात समझो, जब एमवे इंडिया में आया 70,000 NRIs जो किसी न किसी कंट्री में एमवे करते थे वो इंडिया में आए थे एमवे को बिल्ड करने के लिए। कितने? 70,000। आपको पता है एक को अगर हर दिन मल्टीप्लाई करो तो 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है। अब 70,000 लोग अगर एक एक को समझाया होगा तो अगले दिन 1,40,000 हो गए होंगे, उसके अगले दिन 2,80,000 हो गए होंगे। सोचो साल भर में कितने लोगों को इन लोगों ने टच किया होगा अपने 400 रुपए का डिटर्जेंट लेकर के। जब दुनिया में 60 रुपए का 70 रुपए का डिटर्जेंट चलता था, मोदी गिर का भी 100 रुपए का डिटर्जेंट था, सर्फ एक्सेल 110 रुपए का था,
उस समय वो 400 रुपए का डिटर्जेंट लेकर के आए, तो क्या हुआ होगा? पूरे हिंदुस्तान में कितनी तेजी से खबर फैली होगी कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे होते हैं। फैली ना, आपकी तरह ये बात फैली ना। 300 रुपए के उनके टिकट्स इवेंट्स के, और टेप, इतने का ये टेप, इतने का ये लिटरेचर, इतने का ये, लोगों के घर में 2-3 लाख रुपए का लिटरेचर और टेप भरे पड़े थे। तो अगर ये खबर फैलती है कि इसमें तो घाटा हो जाता है या प्रोडक्ट महंगे, तो क्या वो गलत है? क्या जब उतनी तेजी से लोग जुड़े होंगे, और फिर क्योंकि जैसे उन्होंने सपने जगा दिए, उस स्पीड से तो सक्सेस नहीं मिल पाई। हमारी मोदी गिर में तो हमारे को अगर 3000 का भी चेक आ जाता था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी बिजनेस के लिए। पर इतने सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। फिर न केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आई, जब नेटवर्क मार्केटिंग चलने लगी तो मनी चेन भी आई, इन्वेस्टमेंट प्लान भी आए, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फेलियर हैं। अब ये क्या है? रियलिटी चेक करो। फेलियर एक्शन नहीं है, सोच का अंतर है। अच्छा, इन लोगों का कोई ना कोई तो सपना था जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, क्या वो सपना मर गया होगा? नहीं, उनका सपना वो अभी भी जिंदा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक बार खून में चला जाए तो चिता पे और अर्थी पे सोच, प्रोसेस पर विश्वास, बस ये 4 चीजें गांठ बांध लो। जो भी व्यक्ति की, मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स हैं ना, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, रोज सीईओज की ट्रेनिंग करते होते हैं, और मोदी केयर में फेलियर है। क्यों? क्योंकि मोदी केयर बिजनेस एक अनुशासन चाहता है। आप भले रोज 2 घंटा दो, पर वो 2 घंटे अनुशासन के साथ रोज दो। अगर हफ्ते में 4 दिन देने का डिसाइड करते हो, तो हफ्ते में 4 दिन दो, पर सालों साल दो। आज मूड कर गया तो कर लिया, फिर हफ्ते 10 दिन मूड नहीं है तो नहीं किया, ऐसे नहीं चलता। डिसिप्लिन, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी डिसिप्लिन क्या चीज है। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, ठीक है, मेरे बेटा बहू है और मैं हूँ। बच्चों का अपना स्टाइल चलता है। मैं बिजनेस के कारण मेरा कोई डिसिप्लिन खास नहीं है कि इतने बजे मैं है ना लंच करूंगी, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगी। एक ही डिसिप्लिन मेरे घर में फिक्स है मेरा, कि 10:30 बजे मेरा टिफिन लग जाता है। क्या हो जाता है? 10:30 बजे मेरा टिफिन लग जाता है। मैं जाऊं या नहीं जाऊं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर मेरे को मीटिंग में जाना है, मैं 10:30 बजे जाऊंगी, फिर मैं किसी दिन कहना भूल जाऊं तो मेरा टिफिन नहीं रेडी हो, तो मेरा टिफिन लग जाता है। अभी भी मेरा टिफिन मेरे साथ, मतलब मैंने रास्ते में खाना खाया है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मदर इन लॉ सुबह उठती हैं, उठ के योगा करती हैं, 7:30 बजे चाय पीती हैं, 8 बजे कुल्ले करती हैं, दवाई लेती हैं, 8:30 तक मेरे से बातें करती है। मैं उनके पास 7:45 बजे पहुंच जाती हूँ, 8:30 तक मुझसे बातें करती हैं, नहाने जाती हैं, नहा के आती हैं, क्रीम लगाती हैं, एक एक चीज फिक्स है। क्रीम लगाती हैं, मंदिर पे जाती हैं, पूजा करती हैं, 10 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बैठती हैं, कमरे में आती हैं, 12 बजे रोज फ्रूट खाती हैं, पूरी एक प्लेटर भर करके, अलग अलग कलर की। रोज उनकी फ्रूट कहना नहीं पड़ता, 12 बजे फ्रूट प्लेटर उनके पास आ जाती है। सर, डिसिप्लिन का परफेक्ट एग्जाम्पल। जिस दिन मैं घर में होती हूँ उस दिन भी मेरा फल नहीं आता, मम्मी का फल आता है, क्योंकि वो सर्वेंट्स को पता है कि ये नियम है कि 12 बजे मम्मी को फल देना है। सुरेखा भार्गव किसी दिन घर में होती है, किसी दिन घर में नहीं होती। मेरा फ्रूट नहीं आता, उनको तनख्वाह कौन देता है? मैं देती हूँ। हमेशा मैं मार्केट से अच्छी तनख्वाह देती हूँ और सबको बहुत प्यार से रखती हूँ। मतलब मैं वो पीछे जाने वाली हुई नहीं। एक बार लिख के दे दिया तुम्हें क्या करना है, दैट्स इट। 10-10 साल हो जाते मेरे यहाँ नौकरों को, एक भी बार मैंने डाटा नहीं होता, तो भी मेरा फ्रूट नहीं आता, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। किसी दिन खाती हूँ, किसी दिन घर में नहीं होती हूँ तो नहीं खाती हूँ। ये कराता है डिसिप्लिन। आप अगर रोज 2 कॉल करते रहो, ध्यान से सुनिएगा, रोज 2 कॉल करोगे ना, रोज 2 कॉल, हैबिट बन गई। 2 कॉल आसान है कॉल करना। 15 दिन का गैप दो, 20 दिन का गैप दो, फिर बहुत मुश्किल है करना। हम क्या करते हैं, 2 कॉल करी, फिर हफ्ते भर उसी दुख में कि दोनों ने मना कर दिया, फिर हफ्ते भर उसी दुख में नहीं करी, फिर जब उस हफ्ते में 2 कॉल करते रहते तो वो आसान हो जाता, अगले हफ्ते तक हमने अपनी सोचों में उसको और मुश्किल कर दिया। तो एक डिसिप्लिन कि चाहे 2 कॉल कर रहे हो पर रोज कर रहे हो, उसका डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कितने लोग तैयार हो? हर हफ्ते, बिलीव मी, मेरे एक फ्रेंड हैं जो फरीदाबाद रहते हैं और नोएडा, वो भी ग्रेटर नोएडा साइड,
रोज जॉब के लिए आते हैं और उनको भारी भी नहीं लगता कि ठीक है फरीदाबाद से रोज 1.5 घंटा 2 घंटा उनको मुश्किल नहीं लगता। हमें ऑफिस जाना मुश्किल लगता है। फिर कहते हैं जी नौकरी में तो लोग इसी जन्म में कमाते हैं, हम मोदी के में अगले जन्म में कमाने की आस रखते हैं। कमाओगे कभी? नहीं कमाओगे। तो जरूरी है कि अगर एवरी वीक ऑफिस जाना है तो जाना है, एवरी मंथ मीटिंग में जाना है तो जाना है। मूड नहीं, हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, पर इवेंट में जाना हमें अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात है? इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, भावनाओं पर नियंत्रण। अपलाइन ने ये कह दिया, डाउनलाइन ने कह दिया। शरद जी आपको नहीं पता होगा, रतिन माथुर जी को जानते हैं? नाम काफी सुना है। मैं जब कमिटी में आई थी ना तो रतिन माथुर जी नेशनल पोजीशन पे थे। मेरे को 3-4 महीने भी नहीं हुए थे। एक दिन मेरे से ऑफिस चढ़ रही थी, सुरेखा जी मैं आपको टर्मिनेट करवा दूंगा, आप ये कर रही हैं। उनका सर मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रही हूँ, आप है ना जो करना मतलब बाकी देख लीजिए, मैं आपको शो कॉज नोटिस भेजूंगा। मैंने कहा सर आपकी मर्जी। डरती मैं किसी से नहीं, मेरे बाप के सिवा मैं किसी से नहीं डरती। आज भी वो ऊपर बैठे, मैं सब जो कुछ करती हूँ उन्हीं का सिखाया करती हूँ। डरती नहीं मैं किसी से, क्योंकि गलत नहीं करती मैं। मुझे शो कॉज नोटिस आया था, मेरे को चेक आना शुरू हो उससे पहले मुझे शो कॉज नोटिस आया था। 9 महीने से बंदा काम कर रहा हो और चेक तो आया। डेली करना है इसको, सिस्टम समझ के करना है इसको, वर्क समझ के करना है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस और लेसर सक्सेस में क्या अंतर है? सक्सेसफुल सब हो जाते हैं, पर सक्सेस और लेसर सक्सेस में अंतर ये है कि हम इमोशन को एक्शन नहीं समझते। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम इमोशन को फ्रीली आने देते हैं, फ्रीली जाने देते हैं, फ्रीली आने देते हैं, फ्रीली जाने देते हैं। जबकि हमारे बिजनेस में इमोशन एक कॉन्शियस एक्शन है, यानी कंट्रोल्ड इमोशन। जो व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लेता है, जो कि कॉन्शियस एफर्ट से होता है। अगर नेचुरली देखो तो विचार आएगा, विचार जाएगा, कुछ अच्छा हुआ तो मूड अच्छा होगा, कुछ खराब हुआ तो मूड खराब होगा। पर लीडरशिप कब शुरू होती है? कौन बताएगा लीडरशिप कब शुरू होती है? इमोशनली स्ट्रांग। लीडरशिप तब शुरू होती है जब आपका मूड खराब होता है और फिर भी आप कर रहे होते हो जो जरूरी है। जब तक ये नहीं किया तब तक लीडरशिप नहीं शुरू होती, उससे पहले सारी फॉलोअरशिप ही है। जब आपका मूड खराब है उसके बावजूद जो करना जरूरी है वो कर रहे हो, ये पहली निशानी है कि आप लीडर बन रहे हो। तो हम जरूरी है कि जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हमारे बिजनेस में है, कंट्रोल थिंकिंग, कंट्रोल इमोशन, उसको किसी ने सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। अब एक बात तो समझोगे, मेडिटेशन सीखने की चीज है, यस और नो? मेडिटेशन सीखा जाता है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल है ना ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं और उनके अरबों अरबों फॉलोअर्स हैं। मेडिटेशन सीखा गया है, यानी अपने सोच के साथ कुछ तो किया जा सकता है, एक प्रोसेस फॉलो करके। तो समझ लो हम डायरेक्ट सेलर्स का, हम नेटवर्कर्स का मेडिटेशन है आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जिसमें हम ये नहीं कह रहे कि कुछ ख्याल नहीं आने दो, हम कह रहे सही ख्याल आने दो। और उसकी अगर प्रैक्टिस कुछ समय भी करोगे, अगर आपने थोड़ा बार बार अपने आप को चेक किया और उसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो उसके लिए कुछ अपने को अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कुछ अवेयरनेस जरूरी है, कुछ प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। और अगर ये तीनों चीजें, क्या क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडिंग, जब नेगेटिविटी आती है तो समझना है कि भैया हम सही है कि गलत है। अवेयरनेस कि मेरे को ये हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है और मुझे पता है कि ये फील होता है और ये गलत है, अवेयरनेस। और तीसरा प्रैक्टिस, कि जो सही है उसकी प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीजें हम करेंगे तो हम डायरेक्ट सेलिंग का मेडिटेशन सीख लेंगे। सो आर यू रेडी? तैयार हो? जैसे ही हम ये सीखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का माइंडसेट फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करी है, पीपीटी भी हिंदी इंग्लिश मिक्स है। और जो भी मैं बोल रही हूँ लगभग सब चीजें आपको स्लाइड पे लिखी हुई मिलेंगी। आपके जिसको कहते हैं ना पॉइंटर, बुलेट पॉइंट इसमें है मेरे एक्सपीरियंसेस के अलावा। टेक्निकली आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो अगर नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा। ओके, अब सबसे पहले करते हैं रियलिटी चेक। डायरेक्ट सेलिंग का एक्शन मुश्किल नहीं है, ये रियलिटी चेक हमें करना है, ये तथ्य है। क्या एक्शन मुश्किल है? मैम आपको कार चाहिए? क्या आप फ्री फॉरेन ट्रिप जाना चाहती हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहती हैं?
किसी से ये पूछना तो मुश्किल नहीं है, यस और नो? मुश्किल क्या है? पूछने से पहले सोचना, हाय हाय पूछूं कि नहीं पूछूं, इन्होंने अगर गलत समझ लिया तो, इन्होंने ना दे दी तो, और इन्होंने मुझे ऐसी वैसी नजर से देख लिया तो, इन्होंने मेरे थप्पड़ लगा दिया तो। एक सिंपल सा सवाल पूछने से पहले कि क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, हम सोचते कितना है, यस और नो? तो वो क्या बोलेगा? मेरा तो दिल तोड़ दिया कंपनी ने, हमेशा के लिए इस कंपनी को छोड़ देती हूँ। छोड़ देती, किसका नुकसान होता? रतन माथुर जी का, सुरेखा भार्गव का। रतन माथुर जी 2-3 साल बाद उस कंपनी में नहीं थे। सुरेखा भार्गव आज भी है, मेरी अगली पीढ़ी भी रहेगी, उसकी अगली पीढ़ी रहेगी। मैंने उस स्टेटस नोटिस का जवाब भेजा और कंपनी से माफी आई मेरे को। गलत मैंने किया नहीं, गलत मैंने सुना नहीं, कंपनी से माफी आई। तब की बात है जब चेक नहीं कमाया था। तो किसी भी कारण से हर्ट होकर के ये बिजनेस छोड़ दिया, नेगेटिव हो गए, डाउनलाइन ने ये कह दिया, अपलाइन ने ये कह दिया, भूल जाओ, आगे बढ़ो, बड़ी सोच रखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आर यू विद मी? लंबी सोच रखोगे तो काम आसान हो जाएंगे, और प्रोसेस पर विश्वास रखो। अब इनके अपलाइन, जीवन जी वो रश्मि जी के अपलाइन छोड़ गए कंपनी, हिंदुस्तान लीवर आया, उसमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मेरे को किसी पे मेरे को डर नहीं था, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि प्रोसेस में विश्वास था। मुझे ये पता था कि कोई भी व्यक्ति जाता है अपने साथ सब कुछ नहीं ले जाता, समझ रहे हो? मैंने रश्मि जी को कॉल किया, धीमन जी को कॉल किया, धीमन जी से फोन उठाया, मैंने बोला कि है ना धीमन जी, मैं सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ, ये मुझे पता चला ऐसे ऐसे ने गांधी जी का ये और वो, कि हाँ मैडम बाकी तो सब ठीक है, बाकी हम कर ले रहे हैं, अब हमारा वार्म सर्किल खत्म हो गया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारी पहली फोन कॉल थी कि वार्म सर्किल खत्म हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा मैं इस फ्राइडे को मुंबई आ रही हूँ, मुझे अपने 10 डाउनलाइन लेकर के लिंकिंग रोड पर मिलो। ये हमारी पहली कॉल थी। क्या बोला मैंने इनको? 10 डाउनलाइन लेकर के मुझे लिंकिंग रोड पर मिलो। ये सब लोग, और उनको बता दिया था कि पैकेट में आपको एक HD फ्लोर क्लीनर रखना है, एक स्टेरी क्लीन रखना है, ऐसे सबके पैकेट बनवा के 7-8 लोग, ये मेरे को पहली बार लिंकिंग रोड पे मिली थी। क्या किया? ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकते हो? Yes. मैंने कहा कि अब क्या करें, मैं इनको लिंकिंग रोड पे मिली, इनका 2-2 लोगों की 3-3 लोगों की टीम बनाएंगे, रश्मि जी आप, धीमन जी आप चलो, और एक बंदे को और लो। पहले फर्नीचर की शोरूम में घुसे। इन्होंने क्या कहा था? वार्म सर्किल खत्म हो गया, कोल्ड सर्किल हमें आता नहीं है। मैंने कहा मुझे लिंकिंग रोड पर मिलो। पहले फर्नीचर के शोरूम में मिले। ये बात कितने साल, 27 साल पुरानी है। मैं आज आपको कमांडो इन एक्शन में एक एक चीज की स्क्रिप्ट देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्यों हर महीने प्रैक्टिस कराती हूँ 11-11 दिन? क्योंकि स्क्रिप्ट वही काम आई है। 1.25 करोड़ का चेक वहीं से ही आया है। धीमन रश्मि को मैं अपना बना पाई तो वही स्क्रिप्ट जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, वही बोली। फर्नीचर की शॉप पे चढ़ी, देखा काफी सारा फर्नीचर पड़ा है, बड़ा सा, फ्लोर गंदा था। मैंने उनको बोला नमस्कार जी, मैं सुरेखा भार्गव हूँ, हम लोग मोदी ग्रुप से आए हैं। सर आपका शोरूम वैसे तो बहुत सुंदर है, और इतने सारे लोग दिन भर में आते जाते हैं तो फ्लोर है ना काफी गंदा हो जाता है। क्या हमारी कंपनी ने एक अच्छा फ्लोर क्लीनर इंट्रोड्यूस किया है, क्या आप हमारा वो फ्लोर क्लीनर देखना पसंद करेंगे? स्क्रिप्ट में CIA में ये सिखाती हूँ। ही सेड कि आपके फ्लोर क्लीनर में खुशबू कैसी है? मैंने बोला हमारे फ्लोर क्लीनर में कोई स्मेल नहीं है, ओडरलेस है। कहता है 1 पेटी दे दो। ये हमारा पहला एनकाउंटर था रश्मि जी के साथ। अभी अगर मैं तैयार नहीं होती तो मैं रश्मि जी को क्या कहती, जब ये कॉल करती और कहती कि है ना मैडम हमारा वार्म सर्किल को, कोई बात नहीं, लगे रहो, आपकी सक्सेस जब लोग देखेंगे, लाभ मोटिवेशन, तो फिर ये टिक जाते? नहीं, शायद टिक जाते, इनका कैरेक्टर है। तो बट एक एज एन अपलाइन में गर्व से आज सबके सामने बैठ के कह पा रही हूँ ना कि हमारी पहली मीटिंग ऐसी थी, और ओरिफ्लेम के ऑफिस चली गई। फिर सबसे पूछा क्या करते हो? ऐसा है। आपके पास डिटर्जेंट नहीं है? आपके पास फ्लोर क्लीनर नहीं है? देख लिपस्टिक तो हर महीने कौन खरीदेगा, आपके पास डिटर्जेंट नहीं है? इतना पकाया। ओरिफ्लेम के जितने भी मुंबई में उस वक्त पर्ल डायरेक्टर थे, पर्ल यानी कि एमरल्ड, 3 जिनकी 2-2 लाख बीवी की 3 लाख, जितने भी मुंबई में थे वो सब मेरे डायरेक्ट ऑनलाइन बनाए मैंने। क्या जरूरी था? एक्शन नहीं, मेरे घूंघट था सिर पे, बच्चा था बगल में, डायलॉग मुझे नहीं आते थे, और जो मेरी सोच की ढाल थी ना उसमें कोई लीक नहीं था। वो इतनी सटीक थी, वो
हर जगह काम आई, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं आपको ये देने की कोशिश करती हूँ। सोशल मीडिया में बहुत कुछ होगा। हमारा मोदी के लीडरशिप की एक कमी है, हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है। समीर जी लाइव जाते हैं तो हम 5000 लोग देख रहे होते हैं। दूसरी कंपनी का एक चपरासी भी लाइव जाए ना तो 1 लाख लोग देख रहे होते हैं। ये कमी है हमारी। हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया यूज करना सिखाना है। बट ये कमी का मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी किसी से कम है। लोग इतनी सक्सेस होती है, इतना बड़ा बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, आपको उसमें नहीं पड़ना है। आपको पता है वो एक्शन है, सोच आपके पास है, समझ रहे हो? तो बस इसी तरीके से नेगेटिविटी आती कहां से है, उसका सोर्स समझोगे। मैं क्या करती हूँ सोशल मीडिया पे, अगर मुझे किसी भी दूसरी कंपनी के लीडर की एक भी पॉजिटिव रील मिल जाए, दूसरी कंपनी के लीडर की, ध्यान से सुनिए, एक भी पॉजिटिव रील मिल जाए तो क्या करती हूँ? ब्लॉक कर देती हूँ। ब्लॉक क्यों? मुझे वायरस डालना ही नहीं, होंगे वो अच्छे, मेरे मोदी के से तो अच्छे नहीं है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दूसरों की वो जो आजकल रील्स पे होता है मैं वो करने नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ अपनी इस ढाल को इंटैक्ट रख करके खुद भी करोड़ों अरबों कमाने और मेरे लोगों को भी करोड़ों अरबों कमाने के लिए। तो मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों होंगी? अगर कोई किसी कंपनी का कोई बंदा नेगेटिव रील डालता है तो मैं क्या करती हूँ? अगर वो किसी और कंपनी के लिए नेगेटिव डाल रहा है तो भी मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। और अगर वो खुद की कंपनी के लिए नेगेटिव रील डाल रहा है तो मैं क्या करती हूँ? क्या करती हूँ? तो मैं उसे कॉल करती हूँ। जो नेगेटिव है अपनी कंपनी के साथ ही, उसको फटाफट कॉल करो, कहीं इधर उधर भटके, उससे पहले मोदी केयर में लाओ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिविटी धीरे धीरे कैसे करती है? वो आपको हताश, निराश, ऐसे बिल्कुल पतन आपका कैसे कराती है ये समझते हैं? जोरों से नहीं कराती, भगवान बन जाते हैं, फिर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता, फिर उनकी इनकम रहती है, फिर आपकी इनकम रहती है। तो परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट हमसे समझो। परमानेंट इनकम कमानी है तो अपने टीम के 8-10 लोगों को 50,000 लाख रुपए की इनकम पे लेकर के आओ 3-4 लेग्स में। आर यू विथ मी? कितने लोगों के दिल टूट गए? अगर टूटे तो अच्छा है। जो अवधारणाएं हैं वो टूट जानी चाहिए, जितनी जल्दी टूटे, जितनी जल्दी समझ में आए। अब कितने लोग ज्यादा फोकस करोगे अपनी किंग लेग पे? क्या होता है अगर हमें ये नहीं समझ में आया होता ना, तो जैसे ही हमारी एक लेग बड़ी हो गई, बाकी की लेग छोटी हो गई, अब हम बड़ी वाली लेग को छोड़ करके सिर्फ छोटी छोटी लेग पे फोकस कर रहे होते हैं कि यहाँ से मेरा टाइटल आए, यहाँ से मेरा टाइटल आए, ये मेरे बराबर हो जाएगा, इसलिए एलपीवी मुझे कुछ नहीं मिलेगी। नहीं, एक लेग बड़ा अच्छा करने लगी, उसको खूब खूब मदद करो, उसके साथ खूब अच्छा रिलेशन बनाओ, उसको हफ्ते के 2 दिन दो, वही आपकी नींव बनेगी। मैं भी अपने बच्चे के लिए इतना सब दे पाता, ऐसा बन सके तो। आप जब शीशे में खुद को देखो और तो मैं अपनी फेवरेट हूं, तो इतना अच्छा तो आपका इंतजार कर रहा है, तो क्या ये नेगेटिविटी? और सच बात कहूं तो क्या ये पॉजिटिविटी? भाड़ में जाए। मूड गया तेल लेने, हम एक्शन करते हैं। एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और एक्शन का कोई रिप्लेसमेंट हो भी नहीं सकता। हमारे एक्शन का सिर्फ हमें करके दिखाना होगा। तो चलो करते हैं। मलेशिया जितने भी क्वालिफायर हैं, गोवा क्वालिफायर हैं, सबको आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा M4 कराओ, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स बनाओ, समीर जी के मिशन में अपनी जान फूंक दो और अपने